हेलो बच्चों, आज मैं आपके लिए 5th क्लास से 10th क्लास तक के लिए प्रोजेक्ट लेकर आई हूँ, जो है प्रोजेक्ट ऑन सिक्किम। ठीक है बच्चों, तो इसमें आपको क्या क्या करना है वो मैं इसमें बता दूँगी आपको कि 5th क्लास के बच्चों को कितना करना पड़ेगा और 10th क्लास के बच्चे को कितना लिखना पड़ेगा। तो मैंने ऐसे ही नाम लिखा है। फर्स्ट पेज पर आपको अपना इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा, अपने बारे में बताना पड़ेगा। जैसे मैंने एक एग्ज़ाम्पल लिया है, नाम सोनाक्षी, नेम सोनाक्षी लिखना है। क्लास 10th ABC जो आपका सेक्शन है वो लिखना है, जो आपका रोल नंबर है आपको वो लिखना है, और सब्जेक्ट, किस सब्जेक्ट टीचर ने आपको ये प्रोजेक्ट बनाने के लिए बोला है आपको वो सब्जेक्ट लिखना है, और सब्जेक्ट की आपकी टीचर कौन सी है, कौन सी टीचर आपको ये सब्जेक्ट पढ़ाती है, तो आपको उन टीचर का नाम भी इसमें लिखना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, फर्स्ट पेज पर बच्चों आपको अपना नाम लिखना पड़ेगा, क्लास, रोल नंबर, सब्जेक्ट और सब्जेक्ट टीचर का नाम। ओके, और सेकंड पेज पे आपको वो लिखना पड़ेगा कि आप किस चीज़ का प्रोजेक्ट बना रहे हो। ठीक है, तो फर्स्ट 2 पेज तो आपके ये हो जाएंगे। ओके, थर्ड पेज पे आपको इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा सिक्किम का, इस तरह से आपको लिखना है। और पेज बच्चों, एक पेज पे आपको एक ही काम करना है, इस तरह से आपको अपना प्रोजेक्ट बढ़िया और सुंदर तरीके से बनाना है, क्योंकि इन्हीं प्रोजेक्ट के बेस पर आपको प्रैक्टिकल के नंबर मिलेंगे। यानी कि जो 10th क्लास के स्टूडेंट्स हैं उनको प्रैक्टिकल के बेस पे ये जो प्रोजेक्ट हैं वो करवाए जा रहे हैं, और यही नंबर आपके जुड़ जाएंगे आगे पेपर्स में। ओके, तो इस तरह से आप मैप भी लगा सकते हैं। एक पेज पर आपको मैप लगाना है, आपको मैप मिल जाएगा, गूगल से आप डाउनलोड कर सकते हैं। जो भी प्रोजेक्ट में आप पेज भरोगे, जिस भी विषय में आप पेज लिखोगे, उसके बारे में आप इमेज उसके साथ में लगा सकते हैं। यानी कि एक पेज पे आपको फ़ोटो चिपकानी है और एक पेज पे आपको लिखना है, रिटर्न वर्क करना है। ओके, और आपको सारी इमेजेस आपको गूगल पे बहुत आसानी से मिल जाएंगी। तो सबसे पहले मैंने बताया आपको इंट्रोडक्शन वाला पेज बनाना है, उसके बाद आपको लिखना है, उसके बाद आपको मैप लगाना है सिक्किम का। ठीक है, उसके बाद आपको पेज पे लिखना है सिक्किम के विषय में महत्वपूर्ण तथ्य। ओके, ये हेडिंग डाल लेना जिस तरह से मैंने करा है बच्चों, बिल्कुल सेम आपको ऐसे ही करते जाना है, जैसे फाइल बनाना और इसी तरह से करते जाना। और फिर इंट्रोडक्शन में आपको बताना है क्या क्या बताना है, ये देख लीजिए। पड़ोसी राज्य के नाम, पश्चिम बंगाल। राजकीय पशु, लाल पांडा। राजकीय वृक्ष, बुरांस। राजकीय फूल, नोबल आर्किड। साक्षरता दर 2001 की 87.75%। 1000 पुरुषों पर महिलाएं हैं 889, यानी कि 889। और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र है कितने हैं बच्चों इसमें, 32। सांसदीय निर्वाचन क्षेत्र है 1। ओके, तो इस तरह से आपको ये जानकारी भी इसमें भरनी है। फिर और आगे वाले पेज पर आपको इस तरह से इमेज लगानी है। कोई भी सुंदर सी इमेज आप डाउनलोड कर लीजिए गूगल से और आपको वो इमेज लगा देनी है। मैंने आपके लिए ये इमेज लगाई है, तो आपको और भी अच्छी कोई इमेज मिलती है तो आप वो डाउनलोड कर सकते हैं। उसका प्रिंट आउट निकलवाइए और डाउनलोड कर लीजिए और इस पर चिपका दीजिए अपनी फाइल पर। ओके, फिर अगले पेज पर आपको क्या करना है, एक इमेज लगानी है। ठीक है, और इमेज में आप किसी भी तरह की पिक्चर लगा सकते हैं, वहाँ की कोई इमेज लेके लगा सकते हैं। मैंने इस तरह से लगाई है, आप ये वाली इमेज आपको गूगल पे बड़ी आसानी से मिल जाएगी, आप वहाँ से डाउनलोड करके और अपनी फ़ाइल में डाउनलोड करके और अपनी फ़ाइल में आप लगा सकते हो। ओके बच्चों, फिर अगला आपको क्या करना है, अगले पेज में लिखना है सिक्किम का इतिहास और जानकारी। ठीक है, आप अगर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आप इसलिए इसमें कैसे कर सकते हैं, मैंने हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए ही प्रोजेक्ट बनाया है। इसमें लिखना है बच्चों आपको 17वीं शताब्दी में नामग्याल वंश ने सिल्क रास्ते पर सिक्किम राज्य की स्थापना की थी। उस समय इस राज्य पर चोग्याल नामक राजा का शासन था। सन 1890 में इस राज्य पर अंग्रेज़ों ने कब्जा कर लिया था, लेकिन सन 1947 के बाद यह राज्य भारत का स्वतंत्र राज्य में गिनना शुरू हो गया। हिमाचल में जितने भी राज्य हैं उनमें से सबसे ज़्यादा साक्षरता की दर, प्रति व्यक्ति आय की दर सबसे ज़्यादा यहीं है। सन 1975 में भारतीय सेना ने इस राज्य में चल रहे राजतंत्र को ख़त्म कर दिया। सन 1975 के जनमत के आधार पर इसे भारत में शामिल कर लिया गया और तभी से यह भारत का 22वां राज्य बन गया। इस राज्य के केवल 1 या 2 विशेषता नहीं बल्कि कई सारी बातें खास हैं, इस राज्य से जुड़ी हुई हैं। उनमें से सबसे पहली और ख़ास बात यह है कि पूरे भारत में सबसे ज़्यादा इलायची का उत्पादन इसी राज्य में होता है। यानी हमारे यहाँ जो इलायची आती है वो ज़्यादातर सिक्किम से आती है, और ग्वाटेमाला के बाद
पूरी दुनिया में मसालों के उत्पाद में सिक्किम का दूसरा नंबर लगता है। इस छोटे से राज्य की दूसरी खास बात यह है कि पूरे देश में जैविक खेती को पूरी तरह से अपनाने का पहला राज्य यानी कि यहाँ पर जो खेती होती है वो पूरी तरह से सुरक्षित होती है और इससे पर्यावरण को कोई भी हानि नहीं होती है। पर्यावरण की सुरक्षा के लिए इस राज्य ने एक और बात अच्छी की है, वो यह है कि यहाँ पर कोई भी प्लास्टिक की बोतल इस्तेमाल नहीं करता। पूरे राज्य में कहीं भी प्लास्टिक की बोतल नहीं देखने को मिलती। ओके बच्चों, ये आपको सारा एक पेज पर करना है। और बच्चों, अगर आपको ये सारा जो डिटेल मैंने दी है ये आपको ज़्यादा लग रही है तो आप इसमें से 2 पैरे भी लिख सकते हैं। ये 4 है ना, छोटे छोटे पैरे इसमें दिए गए हैं। आप अपनी क्लास के हिसाब से करें। अगर आप 10th क्लास के स्टूडेंट हैं तो आप पूरा लिख देंगे तो अच्छा रहेगा, और अगर आप 5th क्लास के स्टूडेंट हैं तो आप एक ही पैरे में काम चला सकते हैं। 7th 8th 9th के स्टूडेंट हैं तो और थोड़ा सा ज़्यादा लिख लीजिए। ओके, और 10th क्लास के बच्चे पूरा ही बना ले तो अच्छा है, नहीं तो आप कम से कम 3 पैराग्राफ तो लिखें इसमें से। आगे जो टॉपिक हैं वो छोटे छोटे हैं बहुत। जैसे सिक्किम के ज़िले कितने हैं, तो सिक्किम के ज़िले हैं 4, पूर्व, पश्चिम, पूर्व, उत्तर और दक्षिण। और ये लिखने के बाद आपको पिक्चर भी इसके साथ, एक पेज पर आपको पिक्चर लगानी है, फ़ोटो लगानी है, और दूसरे पेज पर आपको लिखना है। जैसे अब सिक्किम के धर्म के बारे में है तो यहाँ पर हिंदू और व्रजयान बौद्ध के लोग बड़ी मात्रा में देखने को मिलते हैं, जिसमें लगभग 5718% लोग हिंदू धर्म का पालन करते हैं और 2713% लोग बौद्ध धर्म का पालन करते हैं, और यह राज्य का दूसरा सबसे बड़ा धर्म है। ओके बच्चों, फिर अगली शीट पर आपने करना है सिक्किम की भाषा कौन सी है। ठीक है, तो इसमें आपको लिखना है इस राज्य में कई सारे संप्रदाय के लोग और अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग हैं। सिक्किम की 11 आधिकारिक भाषाएं और उसमें नेपाली, मगर, सिक्किमी, तमांग, लिम्बू, लेपचा, नेवारी, राई, गुरुग, सनवार और इंग्लिश भी शामिल है। सभी स्कूलों में इंग्लिश भाषा पढ़ाई जाती है और सभी सरकारी कागजात में भी इंग्लिश भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। अगला टॉपिक है सिक्किम में कितनी नदियां हैं। बच्चों, नदियों का टॉपिक डालना है आपने, सिक्किम की नदियां, और फिर लिखना है सिक्किम में सबसे ज़्यादा, लिखना है इसमें सिक्किम की सबसे बड़ी नदी तिस्ता नदी है। यह नदी सिक्किम को 2 हिस्सों में बांटती है। तिस्ता नदी को सिक्किम की गंगा भी कहा जाता है। सिक्किम के ज़्यादातर लोग तिस्ता नदी पर भी निर्भर करते हैं। रिगित नाम की नदी भी यहाँ की प्रमुख नदी मानी जाती है। अगला टॉपिक है आपका सिक्किम की संस्कृति। इसके बारे में भी आपको अलग शीट पर लिखना है। देश में सबसे कम जनसंख्या सिक्किम राज्य की है। यहाँ पर नेपाली लोग 75%, लेपचा लोग 20% और भूटिया है बच्चों, ये सही कर लेना, भूटिया और लिम्बस लोग, धर्म के लोग भी कम संख्या में पाए जाते हैं। इस राज्य में सबसे पहले आने वाले लोग लेपचा थे। 13वीं शताब्दी में तिब्बत के खाम प्रदेश से आने वाले भूटिया लोगों के साथ में ही बौद्ध धर्म के महायान पंथ को भी साथ में लाया था। सिक्किम में सबसे आखिरी में आने वाले नेपाली लोग ही थे और वो 19वीं शताब्दी में आए थे। 3 लोगों की संस्कृति को मिलाकर आज की सिक्किम की नई संस्कृति हमें देखने को मिलती है। सिक्किम के त्यौहार, अगला टॉपिक है सिक्किम के त्यौहार। सिक्किम के लोग भगवान बौद्ध का जन्मदिन मनाते हैं। उन्हें जिस दिन ज्ञान की प्राप्ति होती है उसे भी धूमधाम से मनाते हैं। भगवान बौद्ध का निर्वाण दिन भी यहाँ पर मनाया जाता है। इसके अलावा भी बौद्ध धर्म का नया साल और फसल उत्सव भी मनाया जाता है। अगला टॉपिक है आपका, ये अलग शीट पर करना है, सिक्किम की कला। बच्चों, हर टॉपिक जितने भी मैं बता रही हूँ वो सबको आपको अलग अलग शीट पर ही करना है, मैं फिर बता रही हूँ। ठीक है, हर शीट पर अलग हेडिंग डालकर अलग टॉपिक लिखना है। अगला लिखना है आपको सिक्किम की कला। मुखौटा नृत्य सिक्किम का सबसे प्रसिद्ध नृत्य है। इस नृत्य को त्यौहार के दौरान गोम्पा आंगन में किया जाता है। इसके पैरों की हलचल होगा बच्चों,
काफ़ी सुंदर और देखने लायक होती है। इस नृत्य के दौरान लाम लोग बहुत सुंदर रंग के मुखौटे पहनते हैं और पूरी तरह नृत्य के दौरान जेवरात से सजे रहते हैं और उनके हाथों में तलवार होती है और दूसरी तरफ ड्रम बजाए जाते हैं और तुरही बजाई जाती है और आजू बाजू में सभी मठवासी खड़े रहकर गाना गाते हैं। अगला टॉपिक है बच्चों आपका, सिक्किम देखने का सबसे अच्छा समय कौन सा है। तो यहाँ का सामान्य तापमान करीब 28 डिग्री रहता है। आप यहाँ पर मार्च से जून और सितंबर से दिसंबर तक आ सकते हैं। अगर आप यहाँ पर होने वाली बारिश से बचना चाहते हैं तो बारिश के मौसम में यहाँ पर नहाना ही समझदारी वाला काम है। भारत के इस छोटे से राज्य में बाकी बड़े बड़े राज्यों की तुलना में काफ़ी विकास किया है और आगे भी विकास के मार्ग पर बड़ी तेज़ी से जा रहा है। इस बात का ध्यान रखकर हमारे देश के सभी राज्यों में तेज़ी से विकास करने वाले राज्य के सिक्किम जैसे छोटे राज्य को भी शामिल किया गया है। बच्चों आप इसमें जितने टॉपिक बढ़ाना चाहते हैं आप उतना बड़ा प्रोजेक्ट अपना बना सकते हैं। पूरा प्रोजेक्ट बनने के बाद बच्चों एक पेज और लेकर के उसमें लिखना है, सिक्किम के विषय में महत्वपूर्ण तथ्य एकत्रित करने में हमारी कक्षा अध्यापिका श्रीमती शर्मा जी या जो भी आपकी टीचर का नाम है आपको वो लिखना है। ठीक है, मैंने ऐसे ही लिख दिया है आपको एग्जाम्पल के लिए। आपको टीचर का नाम लिखना है जिस विषय की टीचर ने आपको ये प्रोजेक्ट बनाने के लिए दिया है, तथा मेरे माता पिता ने और कुछ अन्य किताबों की मदद से मैंने अपना प्रोजेक्ट पूरा किया है। ओके बच्चों, ये आपका फाइनल पेज होगा, यानी कि इस पेज को आपने लास्ट में लगाना है सब पूरा प्रोजेक्ट होने के बाद। तो यहाँ पर आपका प्रोजेक्ट बच्चों बिल्कुल फाइनल पूरा हो चुका है। आपको मैंने पहले ही बता दिया कि हर पेज के सामने अगर पॉसिबल हो तो आपको पिक्चर लगानी है, जिससे कि आपका प्रोजेक्ट बहुत ही सुंदर बनेगा और आप कलर पेंसिल कलर पेन इस्तेमाल करके कलरफुल प्रोजेक्ट बनाना। मैंने वीडियो में ब्लैक एंड वाइट दिखाया है, पर आप अपने प्रोजेक्ट को जितना सुंदर बना सकते हैं आप उतना सुंदर बना करके अपना प्रोजेक्ट मैडम को देना, स्कूल में सबमिट करवाना। ओके बच्चों, तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ बच्चों मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच।